Students, welcome to my channel Study Filter. This is खुशी. I hope you all are good. So कल लास्ट क्लास में हमने टेक्सोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था. Now we studied about the taxonomy categories, which is the part number 4. Classification is not a single step process but involve hierarchy of steps and in which each step represent a rank or category. तो स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि बहुत सारे स्टेप्स में होती है, ना कि एक सिंगल स्टेप में होने वाली प्रोसेस है. और हर स्टेप किसको रिप्रेजेंट करता है? या तो एक रैंक को या फिर हम कह सकते हैं कैटेगरी को. सिंस द कैटेगरी इज़ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, तो हम कह सकते हैं कि कैटेगरी को हम किस शब्द से डिनोट कर सकते हैं? एक ओवरऑल अरेंजमेंट किस चीज़ का? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ का. इसी को हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं. और जब बहुत सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूएंट होती हैं तब हम उसे कहते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की. ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. हर एक कैटेगरी क्या है? एक क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है. इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक, जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है? एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है. एंड कॉमनली हम इसे टेक्सॉन कहते हैं. ओके. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल. हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. वो एग्जाम्पल अब क्या है समझिएगा. इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप. अब इंसेक्ट क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक कॉमन फीचर शेयर करता है. अब वो कॉमन फीचर एक्चुअली है क्या? वो है 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स. ओके. इट मीन्स इंसेक्ट्स को हम किससे रिकॉग्नाइजेबल करेंगे? एक ऐसे कैरेक्टर से रिकॉग्नाइज करेंगे जिसके पास क्या हो? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हो. और यही चीज़ उसकी रैंक या कैटेगरी को डिनोट करती है. कैन यू नेम अदर सच ग्रुप? अब जैसे और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, जिनको हम उनके कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं और किसी एक ग्रुप में उसे डालते हैं. रिमेंबर, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी. इस लाइन को ध्यान से समझिएगा कि जो ग्रुप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कैटेगरी को. कैटेगरी किसको डिनोट करती है? रैंक को. तो रैंक और टेक्सॉन रिप्रेजेंट क्या करते हैं? एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है. कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो रैंक है, टेक्सॉन है, या फिर हम कैटेगरी भी उसे कह सकते हैं. दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप. अभी जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप होते हैं या फिर कैटेगरी होती हैं, ये बायोलॉजिकल एंटिटीज़ तो होती हैं बट ये मॉर्फोलॉजिकल एंटिटीज़ नहीं होती हैं. ठीक है. टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी. अब देखो, टेक्सोनॉमिकल जब भी हम स्टडी करते हैं तो इसके अंदर कुछ कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम, डिवीज़न फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़. ये है. अब हम इसे एक ट्रिक से समझ सकते हैं. कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक. ये एक ट्रिक है जिससे आप इसको समझ सकते हैं. जैसे कीप मतलब किंगडम, पॉट मतलब प्लांट, यानी कि फाइलम जो इससे डिनोट होता है. ओके. तो ये सब चीज़ें हैं. ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दूज इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम्स हैव स्पीशीज एज दी taxonomical studies of ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दूज इन. अब जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट्स के अंदर आते हैं, एनिमल्स किंगडम के अंदर आते हैं, हैव अ स्पीशीज़ एज द लोएस्ट कैटेगरी. तो वो क्या होती हैं? एक लोएस्ट कैटेगरी में रखी जाती हैं, यानी कि स्पीशीज़ इज़ द लोएस्ट कैटेगरी. Now the question you may ask is how to place an organism in various category. अब हम ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी के अंदर कैसे रखें? द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो देखो, रखने से पहले हमको उस ऑर्गेनिज्म, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम उस चीज़ को उस कैरेक्टर के बेसिस पे हम किसी फर्दर चीज़ में रख सकें. दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर. अगर हम किसी दो चीज़ में कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली बात है, हमको सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बारे में कंपैरिजन देखने को मिलता है. यानी कि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी होती हैं किसी सेम इंडिविजुअल से, या फिर किसी फर्दर इंडिविजुअल, किसी डिफरेंट इंडिविजुअल से डिफरेंट कैरेक्टर्स रखे जाते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पार्ट नंबर होगा 5th. एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब
and comment my channel. Thank you.